हेलो दोस्तों, आज हम लोग अप्रैल मंथ का करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की 16वीं जनगणना का प्रथम चरण कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच शुरू किया जाएगा। कब से कब चलेगा प्रथम चरण? 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसका टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर क्या है? 1855। इसका सुमकर है विकास और प्रगति। इसका सुमकर क्या है? विकास और प्रगति। इसका ब्रांड एम्बेसडर भारत की जनगणना का डिजिटल जनगणना, प्रथम डिजिटल जनगणना है भारत का, और इसका ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक है। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक। प्रधानमंत्री ने कहाँ केन सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है? गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है? गुजरात में किया है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं? एंड्रिया किमी एंटोनेली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं? एंड्रिया किमी एंटोनेली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? वर्कला केरल का है। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? वर्कला केरल का। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? अंडमान निकोबार में। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? अंडमान निकोबार में। किस राज्य के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? पंजाब सरकार। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? पंजाब सरकार। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? तो भारत में। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? भारत में। हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? प्राइड ऑफ हिल्स। हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? प्राइड ऑफ हिल्स। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? राजस्थान को। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? राजस्थान को दिया गया है। किस राज्य के पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा और उत्तराखंड पुलिस को। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा और उत्तराखंड पुलिस को। किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? दिल्ली। किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? दिल्ली। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानवयुक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? अमेरिका की नासा ने। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानवयुक्त मिशन को किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? अमेरिका की नासा ने। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। यूएस मेजर क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक रहा है। दूसरा स्थान उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक रहा है। दूसरा उड़ीसा रहा है। क्या भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना शुरू करने वाला परियोजना की राज्य में स्थापित की गई है? उड़ीसा में। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा में। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की गई है? दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली ने। मैन विद द गोल्डन बूट के नाम से मशहूर किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया है? गिलबर्टसन संगमा असम के हैं। मैन विद द गोल्डन बूट के नाम से मशहूर किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया? गिलबर्टसन संगमा असम के हैं। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू किया है? आंध्र प्रदेश शुरू किया है। कौन किया है? आंध्र प्रदेश। भारतीय कला के इतिहास में अब तक बिकी सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़
रुपये किसके द्वारा बनाई गई है? राजा रवि वर्मा द्वारा यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़ रुपये किसके द्वारा बनाई गई है? राजा रवि वर्मा द्वारा यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया है? लद्दाख में। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया है? लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना ने किया है। अपने पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंडीगढ़ में है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक 100 पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया? आशुतोष अग्निहोत्री। किसके द्वारा लिखित पुस्तक 100 पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच है। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच है। सैफ 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश भारत को हराकर। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है, भारत को हरा करके जीता है। किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया? त्रिपुरा का है। किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? त्रिपुरा का है। किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र किया है। किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र। विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2026 हेतु इसका विषय क्या रहा है? खेल सेतु बनाना, बाधाओं को तोड़ना। 6 अप्रैल 2026 को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2026 हेतु इसका विषय क्या रहा? खेल सेतु बनाना, बाधाओं को तोड़ना। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह को दिया गया है। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस में। वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस में किया गया है। चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? टीएम कृष्णा। चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? टीएम कृष्णा। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? मेनका गोस्वामी बनी है। कौन बनी है? मेनका गोस्वामी। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी बनी है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। आओलियांग मोन्यू नामक वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? नागालैंड में। आओलियांग मोन्यू नामक वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? नागालैंड में मनाया गया है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? आदित्य धर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म होमबाउंड था। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? आदित्य धर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म होमबाउंड। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? क्रमशः रणवीर सिंह को धुरंधर के लिए और यामी गौतमीधर हक के लिए। कराया कि चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो रणवीर सिंह धुरंधर के लिए और यामी गौतमीधर को हक के लिए दिया गया है।
दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर 6 गीगावाट हर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश में लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात में। दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर 6 गीगा हर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। 1952 में पहला टेस्ट क्रिकेट जीतने वाली टीम ने किस आखिरी जीवित खिलाड़ी को 9 अप्रैल 2026 का निधन हो गया? सीडी गोपीनाथ। 1952 में पहला टेस्ट क्रिकेट जीतने वाली टीम के किस आखिरी जीवित खिलाड़ी का 9 अप्रैल 2026 को निधन हो गया? सीडी गोपीनाथ। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया गया है? तेलंगाना ने। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? INS सुनैना पहुंचा है। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? INS सुनैना पहुंचा है। किसने अपना नया AI मॉडल मुस स्पार्क पेश किया है? मेटा ने। किसने अपना नया AI मॉडल मुस स्पार्क पेश किया है? मेटा ने किया है। नारित AI नामक AI टूल को किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात के द्वारा। नारित AI नामक AI टूल को किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया? गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा कलाई 2 जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से है। चर्चा में रहा कलाई 2 जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से है। T20I मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? लौरा कार्डोसो ब्राजील की है। T20I मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? लारा कार्डोसो ब्राजील की है। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है? भारत। कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने के फैसला लिया है? भारत लिया है। कौन लिया है? भारत। किस राज्य सरकार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तेलंगाना। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तेलंगाना। बिहार भी हो गया है। अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? नबील फहमी को। अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? नबील फहमी को। किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? मुंद्रा पोर्ट। किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? मुंद्रा पोर्ट। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? मिस्र। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 साल में फैले 200 स्थलों की खोज की है? मिस्र ने किया है। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 17 पदक जीते हैं। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 17 पदक जीते हैं। खबरों में रही हवासोंग 11 GA किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? उत्तर कोरिया की है। खबरों में रहा हवासोंग 11 GA किस देश का विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? उत्तर कोरिया की है। कहाँ की है? उत्तर कोरिया की है। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2008 में। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2008 को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी को। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी का 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? गंगा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? गंगा है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? मॉरिशस में। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? मॉरिशस में। भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? सिक्किम में। यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में। यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? उज्बेकिस्तान। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? उज्बेकिस्तान। उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। मुंबई के मारवे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए भारतीय सेना के पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान का नाम क्या है? समुद्र साहस है। मुंबई के मारवे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए भारतीय सेना के पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान का नाम क्या है? समुद्र साहस है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया है? लखनऊ में। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? लखनऊ में किया गया है। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। भारतीय सेना ने कहाँ में एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र आयोजित किया है? राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में। भारतीय सेना ने कहाँ में एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र आयोजित किया है? राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? शुभमन गिल। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। बीडन क्रिकेटर्स अल्मनैक अवार्ड द्वारा दुनिया की अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा। बीडन क्रिकेटर्स अल्मनैक अवार्ड द्वारा दुनिया की अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा। सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई है? ऑस्ट्रेलिया की। सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई है? ऑस्ट्रेलिया की। किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनीता चौधरी को। किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनीता चौधरी को। किसको दिया गया? अनीता चौधरी को। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन से। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन से। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? 6ठा स्थान पर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? 6ठा स्थान पर। किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया 15 अप्रैल को 2026 को? हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया? हिमाचल प्रदेश का है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस देश में किया गया है? भारत में। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? भारत में किया गया है। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? चीन बन गया है। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? चीन बन गया है। साइप्रस में आयोजित फीडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? आर वैशाली ने जीता है। साइप्रस में आयोजित फीडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? आर वैशाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु वैरभक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया? कर्नाटक में। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026
लोकसभा में पेश किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोकसभा में सीटों की संख्या को 543 से बढ़ा करके 850 करना और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना। पारित नहीं हो सका। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकसभा में सीटों की संख्या को 543 से बढ़ा करके 850 करना था और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना, जो पारित नहीं हो सका। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? झारखंड में। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? झारखंड में जीता है। IRCTC ने किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा किया है? विशाखापट्टनम से। IRCTC ने किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? विशाखापट्टनम से। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? सयानी गुप्ता को। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? सयानी गुप्ता को। किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया गया? IIT खड़गपुर के द्वारा। किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है? IIT खड़गपुर ने। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? हरिवंश नारायण सिंह बन गए हैं। ICC ने कहाँ पहली महिला T20I चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? रवांडा में। ICC ने कहाँ पहली महिला T20I चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? रवांडा में। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? कर्नाटक को। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? कर्नाटक को। वर्ल्ड इकोसिस्टम फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की है? जय शाह को। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की है? जय शाह को। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? बेंगलुरु। कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? बेंगलुरु को। किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? मेघालय। किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? मेघालय ने दिया है। हाल ही में किसने अभय नाम का AI चैटबॉट लॉन्च किया है? CBI ने। हाल ही में किसने अभय नाम का AI चैटबॉट लॉन्च किया है? CBI ने। किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? ब्लू ओरिजिन। किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कराया है? ब्लू ओरिजिन। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जाएगा? लद्दाख के सिंधु घाट पर। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जाएगा? लद्दाख के सिंधु घाट पर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी समीश कौल। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी समीश कौल। भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित की है? मुन्नार, केरल में। भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित की है? मुन्नार, केरल में। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान। कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? विश्व बैंक ने। जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू किया है?
विश्व बैंक ने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा किया है? उत्तराखंड। किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? मलावी में। किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? मलावी में। किस राज्य में स्थित शेख खाझील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ में। किस राज्य में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अरण्योक घोष, कोलकाता के। भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अरण्योक घोष, कोलकाता के। सुबोरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में। सुबोरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? असम में। चर्चा में रहा R-37 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है जिसे भारत खरीद रहा है? रूस के द्वारा। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है जिसे भारत खरीद रहा है? रूस के द्वारा। कैलमारिया गारोयेंसिस नामक सांप का नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? मेघालय में। कैलमारिया गारोयेंसिस नामक सांप का नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? मेघालय में। किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? जापान के द्वारा। किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? जापान। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? संतोष कुमार को। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? संतोष कुमार को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ताशकंद करेगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ताशकंद। भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है? 2.1% बढ़ करके। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल परिसर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्वास्थ्य सेवा संस्थान कौन सा बना है? राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान NITRD। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल परिसर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्वास्थ्य सेवा संस्थान कौन सा बना है? राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान NITRD। किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? ब्रिटेन। किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? ब्रिटेन। किस IIT ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? IIT मद्रास। किस IIT ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? IIT मद्रास। किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? आर्थर ला को। किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया है? आर्थर ला को। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है? तुर्की। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है? तुर्की ने। किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम में प्रदान किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। नई पादप प्रजाति एस्टोरेंथेरा औरोग्लेसा की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। नई पादप प्रजाति एस्टोरेंथेरा औरोग्लोसा की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? जापान के साथ। AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? जापान के साथ। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? जम्मू में। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? जम्मू में की गई है। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? फिनलैंड में। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? फिनलैंड में। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? IIT रोपड़। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? IIT रोपड़। किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान। किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान। किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज को खोज की है? चीन। किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? चीन ने की है। RBI ने किस पेमेंट्स बैंक लाइसेंस रद्द किया है जिससे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त हो गई है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक।
आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया है जिससे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त हो गई है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? 1855। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? 1855। भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास। भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास। चौथा इन SLN डाइव एक्स 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? श्रीलंका। चौथा इंडिया श्रीलंका डाइव एक्स एक्सरसाइज 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? श्रीलंका के बीच किया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस हृषिकेश राय को। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस हृषिकेश राय को। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मेघालय। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य में शुरू किया गया? मेघालय में। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? 26.6 करोड़। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? 26.6 करोड़। आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार लाहिड़ी को। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार लाहिड़ी को। किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। मशरूम मिशन किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। किस देश की संसद में H1 वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने की संबंधी विधेयक पेश किया है? अमेरिका। किस देश की संसद में H1 वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश किया है? अमेरिका ने। जारी द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी। जारी की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अतनुनाथ को। ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अतनुनाथ को। किस देश के सेबास्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? केन्या। किस देश के सेबास्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? केन्या। संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा संबंधियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बिश्केक, किर्गिस्तान में। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बिश्केक, किर्गिस्तान में। AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WWF द्वारा सम्मानित किया गया है? एन अलीम यूसुफ। AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WWF द्वारा सम्मानित किया गया है? एन अलीम यूसुफ। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया? पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया? पश्चिम बंगाल में। राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं? 7 व्यक्ति। राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? 7 लोग। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? कठुआ जिले के। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? कठुआ जिले के। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? भारत ने हासिल किया है। 5 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य, कुल 16 पदक जीते हैं। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? भारत ने। गुंटूर नगर निगम को किस संस्था द्वारा वियना में 4था जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा। गुंटूर नगर निगम को किस संस्थान द्वारा वियना में 4था जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने, UNIDO ने। किस
मंत्रालय द्वारा स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। पंजाब एफसी ने किससे हराकर AIFF एलिट यूथ लीग 2025-26 का खिताब बरकरार रखा है? जिंक फुटबॉल एकेडमी। पंजाब एफसी ने किसे हराकर AIFF एलिट यूथ लीग 2025-26 का खिताब बरकरार रखा है? जिंक फुटबॉल एकेडमी। मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? N चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? N चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बन गया है? INS सुदर्शनी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन बन गया है? INS सुदर्शनी। इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनेई मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनेई मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुमित्रा गुहा एवं लक्ष्मण कृष्ण राव। सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुमित्रा गुहा एवं लक्ष्मण कृष्ण राव। सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार रक्षा खर्च में भारत किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। सिप्री 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च में भारत कितवें स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गई है? रितिका श्री। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गई है? रितिका श्री, तमिलनाडु की है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में। भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को DGCA द्वारा कहाँ संचालित करने की मंजूरी मिली है? लक्षद्वीप में। भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को DGCA द्वारा कहाँ संचालित करने की मंजूरी मिली है? लक्षद्वीप में। किस राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। किस राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। परमाणु ऊर्जा के उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना है? बांग्लादेश। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बन गया है? बांग्लादेश। जय हिंद, जय भारत।